और सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो भाई जल्दी से सेशन को बस शेयर लाइक जो है जरूर कर दें। आपका अपना सेशन है, आपके लिए ही सेशन लिया जाता है और आपके लिए प्रयत्न किए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम हो सके बेटर। तो भाई जो जो विद्यार्थी हैं, पूनम जी, हिमाचली क्वीन, देवाशीष, एनिमेशन, शालिनी, सौरभ और बहुत सारे जो विद्यार्थी ऑफलाइन भी देखेंगे, सभी से निवेदन कि शेयर लाइक जरूर कर दें। तो आज की जो पहली न्यूज जो है वो न्यूज ये है कि जो भारत, दोस्तों ये जो 3 कच्चे तेल हैं जिनमें सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल है और तीसरा पाम ऑयल है, इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 10% कम कर दिया गया है। अब मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बात करता हूं कस्टम ड्यूटी की, दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी लगती है किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम इंपोर्ट की। अब दोस्तों इंपोर्ट के ऊपर अगर कम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार जो पैसा टैक्स की फॉर्म में ले लिया करती थी उसको रिड्यूस कर दिया है 10%, जिससे कि इन तेल के जो कीमतें हैं भारत में कम हो जाएंगी। दोस्तों जैसे आजकल टैरिफ वॉर भी चल रहा था अमेरिका का, आपको जरूर याद होगा, जिसमें वो रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी कस्टम ड्यूटी की ही बातें हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि भाई जो भी कंपनीज जो है अलग अलग देशों की अमेरिका में आके व्यापार कर रही हैं, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज करेंगे। जैसे आज भी एक न्यूज है दोस्तों ऑल इंडिया आकाशवाणी में कि भाई स्टील इंडस्ट्री के ऊपर 50% टैरिफ जो है, मतलब वो अपना इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने वाले हैं। मतलब ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि इसको रिड्यूस करने से इनके प्राइसेस कम हो जाएंगे, अमेरिका उनको बढ़ा रहा है ताकि उनके प्राइसेस बढ़े, और उससे होगा क्या, अमेरिका कहता है कि भाई वहां की जो लोकल स्टील इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट मिलेगा और लोग उसका स्टील ज्यादा वो परचेज करेंगे। लेकिन अब हम ये कम क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पर्पस है दोस्तों, क्योंकि ये जो कच्चे तेल हैं, अलग अलग सोयाबीन है, पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जो किसी भी भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के किचन में इस्तेमाल किया जाता है, रेस्टोरेंट्स में जहां पर लोग जाकर खाना खाते हैं इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे हो सकता है कि भाई उनका जो बजट है वो कम हो, उनका जो खर्च है कम हो, जिससे कि भारत में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जिसको कि हम 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट को जो है दोस्तों सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हैं, और भारत में तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट भी सीपीआई पर ही की जाती है। तो भाई सीपीआई का जो रेट है उसमें कटौती होने की संभावनाएं बन जाएंगी, जिससे कि भाई जो भारत में जो पिछले अप्रैल के महीने में हमें जिसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो उसको रिडक्शन करने के पर्पस से जो है फिलहाल ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो दोस्तों 10% कम कर दी गई है। और इसको लेकर कल एक नोटिफिकेशन भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले ये 20% थी और अब इसको जो है करके 10% है कर दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो इंपोर्ट है ज्यादातर हम इंडोनेशिया जैसे कंट्री से, मलेशिया जैसे कंट्री से इनको बड़े स्तर पे हम इंपोर्ट भी करते हैं जी। फिर आज की दूसरी न्यूज है दोस्तों हमारी अबाउट आज का इंपॉर्टेंट डे 31 मई, और साथ साथ विद्यार्थी हैं सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें भाई। आपका अपना सेशन है, आपका ही अपना जो है परिवार है ना, जितना बढ़ेगा उतना ही हम सबको इसका बेनिफिट होने वाला है, याद रखें। तो आज 31 मई है, वर्ल्ड जो है नो टबाकू डे या फिर एंटी टबाकू डे के रूप में पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और ताकि इससे होने वाले जो नुकसान है, आप में से तो कोई नहीं सेवन करता ना, सच सच बताएं, यस सर या नो सर। तो भाई इसका जो इस्तेमाल है जिससे लंग्स और कई सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो वो ना पड़े, इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई सारे कैंपेन इस दिन करता है। इसका थीम याद रखें, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम है अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन तंबाकू एंड निकोटिन प्रोडक्ट। और पूरी दुनिया भर में अब देख वाइल फोकसिंग ऑन, होता क्या है दोस्तों, कंपनीज जो है इनको अलग अलग फ्लेवर्स में लोगों को रिझाने के लिए वो पेश करती हैं, लेकिन भाई सरकार की हिदायतें हैं, जुडिशरी की भारत में हिदायतें हैं, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर इवन 75% तक जो वार्निंग के साइन जो हैं, या फिर जो जिस तरह से लंग्स आपके खराब होते हैं उनके जो साइंस हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत में तो एक अलग ही लेवल चल रहा था,
और वो अलग लेवल क्या, मैं एक जो है एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था और स्टैंड अप कॉमेडी में वो बता रहा है कि भाई मैंने जो है, मेरा एक दोस्त है वो स्टैंड अप कॉमेडी में बोल रहा है कि उसने एक सिगरेट की डिब्बी ली और सिगरेट की डिब्बी को देखकर कहता है कि यार ये नकली है, और उसको कहता है नकली कैसे है, और नकली वो इसलिए है, वो कह रहा है कि ये जो तस्वीर है ना जो वार्निंग वाली है ये मुझे अच्छी से नहीं लग रही है, ये ढंग की नहीं लग रही है, जो असली वाली डब्बी होती है ना उसमें जो है वो जो लंग्स जो खराब हो रहे हैं किसी व्यक्ति के उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने उसका मजाक बना रखा है कि भाई जहां पर अच्छी फोटो है ये असली है, ये तो नकली है। तो भाई लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है उसकी तरफ नहीं हम जाते। तो इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड ये जो इनिशिएटिव लेता है लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 6-7 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से मेरे मन में जो है वो सवाल पैदा आ जाते हैं। सबसे पहले तो हाल ही में 70 सेशन हुआ था इसका दोस्तों, और ये जिनेवा में हुआ था, और जिसमें भारत को जो है वो ट्रेचोमा फ्री अनाउंस कर दिया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत की आयुष मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है ताकि जो है हम पूरी दुनिया में इन ट्रेडिशनल थेरेपीज को प्रमोट कर सकें। दूसरा, अगर मैं आयुर्वेदा डे की बात करूं, हाल ही में 23 सितंबर को जो है ये डिसाइड किया गया कि हर साल सेलिब्रेट है वो किया जाएगा। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भाई हर साल 7 अप्रैल को हम इसका डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1948 में इसी दिन ये बना था। इसके फिलहाल जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस अडानोम, जो 2022 में जिनका टर्न्योर 5 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। 2017 में बने थे, 2022 में फिर टर्न्योर बढ़ा, और हाल ही में यूएसए और दूसरा कंट्री है अर्जेंटीना जो है, इन दोनों कंट्रीज ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखनी है। हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था दोस्तों किसके बारे में, टीबी डे के बारे में। टीबी डे 24 मार्च को होता है। फिर मलेरिया डे के बारे में पढ़ा जो 25 अप्रैल को होता है। फिर डेंगू डे के बारे में पढ़ा। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स डेंगू डे कब होता है हर साल? हाँ जी, डेंगू डे ये आपको अगर याद हो मई का महीना खत्म हो रहा है, और मई में ही दोस्तों मई 16 को वो ऑब्जर्व किया जाता है, अगर आपको याद हो। नोट 26 16 मई, हाँ जी ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है दोस्तों पोटैटो से, और 30 मई को कल जो है पूरी दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आलू, जब मैं सुबह देख रहा था यार आलू का भी दिन है ना, तो भाई वो मुझे एक स्टोरी याद आ गई जिसमें कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है भिंडी, और भिंडी ने जो है इसको धोखा दे दिया, और वो ऐसा धोखा दिया आलू ने बोल दिया कि दुनिया की हर सब्जी के साथ में बनूंगा, तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। और तब से है कि आलू हर सब्जी के साथ बन जाता है मिक्स वेजिटेबल, लेकिन भिंडी के साथ उसने कभी टाई अप नहीं किया। तो वो स्टोरी याद आ गई थी मुझे। तो 23 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है चाइना इसका करता है। भारत इस मामले में दोस्तों दूसरे स्थान पर है। इसकी जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को हम बोल देते हैं सर्कुलर रेगुलेशन। जैसे कि भाई दूध क्रांति व्हाइट रेगुलेशन है, व्हीट से जुड़ी हुई ग्रीन रेगुलेशन है, एग से जुड़ी हुई सिल्वर रेगुलेशन है, पेट्रोलियम से जुड़ी हुई ब्लैक रेगुलेशन है, टमाटो से जुड़ी हुई रेड रेगुलेशन है, अनियन से जुड़ी पिंक रेगुलेशन है। ऐसे ही इससे जुड़ी हुई ये सर्कुलर रेगुलेशन है, और 30 मई को ये दिन जो है वो सेलिब्रेट पूरी दुनिया भर में किया जाता है। किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल बता रहे हैं हमारे विद्यार्थी जी। फिर उसके बाद हमारी जो है अगली न्यूज 4th इज अबाउट इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप। और ये दोस्तों जीन एडिटेड शीप को बनाने का जो काम है वो किया है डॉक्टर शाह और इनकी जो टीम है, जो दोस्तों ये स्क्वेस्ट नामक जो है संस्था के साथ काम करती है, कश्मीर में है, और उनके द्वारा इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप जो है बनाया गया। यहां पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर जो शाह हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वेटरन साइंटिस्ट, इन्होंने ही भारत में पहली जो फर्स्ट क्लोन पश्मीना जो गोट है जिसका नाम नूरी रखा था 2012 में, इनके द्वारा ही बनाई गई थी। और इनकी ये जो संस्था है ये जो दोस्तों स्क्वेस्ट, उसका फुल फॉर्म है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, वहां पर ये काम कर रहे हैं, और इनकी पूरी टीम द्वारा यहां पर पहली जीन एडिटेड शीप है निर्माण किया गया। और इट वॉज पॉसिबल आफ्टर 4 years, 4 साल की रिसर्च के बाद जो है दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड, इसके लिए पैसा है उनके द्वारा ही दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि भाई ये फर्स्ट जीन एडिटेड शीप कौन से डॉक्टर, कौन से साइंटिस्ट और वो कौन सी संस्था और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं।
यहां पर मुझे आप जल्दी से बताएं, जब मैं बात कर रहा हूं भाई एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो एग्रीकल्चर जो हमारा मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में एक इवेंट था, एक प्रोग्राम है दोस्तों, उसको इनॉग्रेट किया था उड़ीसा के पुरी में। और उस प्रोग्राम का नाम मुझे जल्दी जल्दी से आप बता दें, जो कि हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया है। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की न्यूज से पहले ये मिजोरम की न्यूज है, आइजॉल की न्यूज है। आपको जल्दी से 5-6 न्यूज बता देता हूं। सबसे पहली न्यूज, तो भारत का पहला जो 100% लिटरेसी स्टेट कौन सा बना है? मिजोरम बना है। आपको कई बार बता चुका हूं 100% लिटरेसी रेट। फिर दूसरा यहां पर जो है नॉर्थ ईस्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट जो है, इन्वेस्टमेंट समिट हाल ही में कहां पर हुई? ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। दूसरी न्यूज। तीसरी जो न्यूज है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल से 2 न्यूज होंगी। एक तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप मुझे बताएंगे, जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है लगाया गया है। जियोथर्मल इज वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। अरुणाचल का वो आप मुझे बताएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा यहां पर सैफ अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा के इसे जीत लिया है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट बताओ जल्दी जल्दी, अगर आपको नाम याद हो तो। फिर मैं अगली न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में भारत का पहला मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड वाटर पार्क है, उसका जो इनॉग्रेशन है, जो हमारे फिशरी मिनिस्टर रंजन सिंह जी द्वारा किया गया था। और यहां पर बहुत बढ़िया दिरंग डिस्ट्रिक्ट, GSI द्वारा दिरंग डिस्ट्रिक्ट में जो है पहला जियोथर्मल एनर्जी पार्क लगाया गया। फिर मैं बात करूंगा मणिपुर की। मणिपुर में एक तो वहां पर नए चीफ जस्टिस आए हैं, जिनका नाम है के शोमा शेखर ही है यार नाम, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर, उनका नाम, हाँ, के शोमा शेखर, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त मैंने कहा था, ठीक है, के शोमा शेखर। और दूसरा जो है यहां पर एक लिली नाम का, श्रुई लिली नाम का जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए 5-6 न्यूज आपको बता दी नॉर्थ ईस्ट से। और हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, नॉर्थ ईस्ट में टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या कितनी हो चुकी है? वो टोटल हो चुकी है भाई 17। भारत में संख्या कितनी है? भारत में संख्या जो है वो है 148, और यहां पर संख्या हो चुकी है 17 नॉर्थ ईस्ट में। और अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा आइजोल की। चौथा नॉर्थ ईस्ट कैपिटल है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो सिस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और सिक्किम अलग है, तो भाई ऐसी कोई कैपिटल नॉर्थ ईस्ट की जहां पर जो है रेल लिंक हो, तो भाई चौथा ऐसा नॉर्थ ईस्ट बना है। इससे पहले त्रिपुरा में अगरतला, असम में दिसपुर और अरुणाचल ईटानगर के बाद अब आइजोल में जो है कैपिटल जो है रेलवे लिंक बना है, और हैज बीन लिंक टू नेशनल रेलवे नेटवर्क बैरोबी, जो कि वहां पर मिजोरम में कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भाई असम के बॉर्डर के साथ है, तो उसको जो है इसके साथ जोड़ दिया गया है। सारंग इज ए सैटेलाइट टाउन ऑफ आइजोल, जो कि सिटी से 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिजोरम से काफी सारी न्यूज आ रही है। दूसरी न्यूज है, मतलब 100% लिटरेसी के बाद अब ये रेलवे लिंक वाली। अब फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की, और हमारे राजनाथ सिंह ने रिसेंटली ही अप्रूव किया है एग्जीक्यूशन मॉडल, और ये किसके लिए? इंडिया के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। अब भारत भी मेक इन इंडिया के तहत एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें भी एडवांस लेवल हम चाहते हैं। और ये दोस्तों जो एडवांस लेवल है, ये 5th जनरेशन के स्टील्ड फाइटर जेट्स होंगे, और ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें 25 टन का ट्विन इंजन स्टील्ड मल्टी रोल फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। फिलहाल तो आपको याद होगा, हम नेवी के लिए भी हमने कुछ दिन पहले डसोल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी थी, उससे 26 रफोल फाइटर जेट्स जो हैं, मैरीटाइम जेट्स हैं, उनको लेकर अनुबंध किया था, और फ्रांस से या USA से, ठीक है। तो कई सारे जहाजों को लेकर हमारे होते रहते हैं। लेकिन अब इंडिया में, अब जैसे हमने तेजस जैसा जहाज बनाया था, अब ये 5th जनरेशन के हम जहाज बनाएंगे, और इसको डिजाइन करेगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, जो कि DRDO के अंडर काम करता है। और भाई ये जो ADA है, कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज की भी जो मदद है इसमें लेने वाला है 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट्स को बनाने में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्रोग्राम का नाम याद रखें,
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। और किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाला, हिमाचली क्वीन ने उत्तर दिया हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान, वेरी गुड, ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में डेवलप्ड एग्रीकल्चर जो है मिशन जो है उसको बताया था आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही जो है उसका आंसर है बताया जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, आपने जो है एडीसीए प्रोग्राम का नाम भी देख लिया, आपने कृषि मंत्रालय का नाम भी देख लिया। अभी हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसका थीम क्या था वो भी आप मुझे जल्दी से बता दो। थीम उसका क्या था, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, और सुमन बैरी भी थे, बीवीआर सुब्रमण्यम, सभी उसमें शामिल थे। जब मैंने राज्य बोल दिया तो भाई आपको याद आ जाना चाहिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो ठीक है, यहां पर मुझे जो है उसका नाम बताएं। हाँ जी, एक आइडिया ऐसा ले लो यार, विकसित राज्य से विकसित भारत, और टारगेट क्या है 2047, है ना। थोड़ा सा आपको टारगेट मतलब थोड़ा आइडिया हो जाए ना किसके ऊपर बेस था। और जैसे कि मैंने आपको कल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है 5 जून को, और उसका आपको बताया था थीम। कितने स्टूडेंट हैं जिनको याद है? अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, ठीक है, और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को है, और इंडिया की तरफ से थीम क्या रहने वाला है, याद है कुछ? जैसे मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन मिशन, और उसमें बात की गई थी प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। तो बस प्लास्टिक पोल्यूशन अगर याद हो तो डेफिनेटली आप बता देंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो याद आ जाती है ना। हम किसी को मिलते हैं, हाँ यार उसने जो है रेड कलर की शर्ट पहनी थी, हाँ यार उसने जो है गुलाबी रंग का सूट पहना था, उसके जो है भाई ब्लैक कलर के उसके झुमके थे, है ना। तो भाई कुछ ना कुछ चीजें याद रह जाती हैं, तो वो ऐसा कुछ याद कर लो और फिर डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलोगे उसको। 2-4 बार पढ़ोगे तो वो 100% भी याद हो जाती हैं चीजें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इंटरपोल की, जो इंटरनेशनल पुलिस है, जो इंटरनेशनल जो क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करती है। और इन्होंने पहला सिल्वर नोटिस जो है वो इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर इशू किया है। मैं सबसे पहले बता दूं, ये इंटरपोल जो है उसने टू ट्रैक द ग्लोबल असेट्स ऑफ फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिसर, भाई फ्रेंच एम्बेसी में ऑफिसर थे भारतीय मूल के शुभम शौकीन, जो कि भाई ऐसा कहा जा रहा कि कुछ वीजा फ्रॉड्स के जो है वो जुड़े हुए कनेक्शन थे। और भाई अब ये जो इसको पकड़ने के लिए, शुभम शौकीन को पकड़ने के लिए इंटरपोल की सहायता ले रही है भारत सरकार, और जिसको लेकर सिल्वर नोटिस जो है वो इशू कर दिया गया है। और इंडिया उन 51 मेंबर कंट्रीज में है जो कि सिल्वर नोटिस इशुएंस के पहले फेज में है, और हम मतलब उनको इशू करने में सक्षम है। यहां पर देखिए क्वेश्चन एक तो सीधा सीधा आ सकता है कि भाई इसके बारे में इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये सिल्वर नोटिस इशू किया। अब दूसरा, ये जो इंटरपोल के नोटिस है, जैसे मैंने अभी बात की आपसे सिल्वर नोटिस की, सिल्वर नोटिस कहां पर है भाई, यहां पर, ठीक है, जहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग है किसी भी क्रिमिनल एसेट्स की, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसको ट्रेस करेंगे। अलग अलग नोटिस है, जैसे इंटरपोल का रेड नोटिस का मतलब है कि भाई ये बंदा वांटेड है और इसको जो है दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है। येलो नोटिस किसी मिसिंग पर्सन के लिए होता है, ब्लू नोटिस कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है कई बार मृत्यु हो जाती है, पता नहीं है कौन कौन से देश का है। फिर भाई किसी तरह की इंटेलिजेंट एंड वार्निंग के लिए ग्रीन नोटिस होते हैं, इमिनेंट थ्रेट बहुत ज्यादा खतरा है ऑरेंज नोटिस होते हैं, फिर मोडस ऑपरेंडी के लिए पर्पल नोटिस होते हैं। तो इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये भाई किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस हैं अगर उनके खिलाफ अगर कोई काम करे ये उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अलग अलग तरह के नोटिस हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये इंडिया की रिक्वेस्ट पर नोटिस जारी किया है कि भाई इसको ट्रेस किया जाए बंदे को, शुभम शौकीन को, जो कि भाई वीजा फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। फिर हम बात करेंगे अनिल कुंबले की, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताओ जल्दी जल्दी से, हाल ही में ऑडी जो कि जर्मन की एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? दुनिया में एक मशहूर जो परफ्यूम कंपनी है शनेल, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है इंडिया से? फिर जो है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तीनों के आप उत्तर देंगे। और बता दूं भाई, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों, कहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? कर्नाटका का। और कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पर्पज से भाई जो इन्होंने अनिल कुंबले भाई क्रिकेटर हैं,
तो भाई आप थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो इनका नाम जरूर पता होगा। कैप्टन थे, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं टेस्ट मैचेस में, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कर्नाटका वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो है वाइस चेयरमैन के तौर पे भी पहले काम कर चुके हैं। अपने समय में दोस्तों जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें जंबो भी कहा करते थे। जैसे सचिन को मास्टर ब्लास्टर बोलते थे, जैसे राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते थे, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को बोलते थे, ठीक है, महाराजा जो है और सौरव गांगुली को बोलते थे, ऐसे ही जंबो जो है वो अनिल कुंबले को बोलते थे। तो यहां पर जो है और ये बच्चों ने बता भी दिए, शनेल अनन्या पांडे है, FSSAI राजकुमार राव है, और ऑडी का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो बना है नीरज चोपड़ा। तो ये याद रखें। और नीरज चोपड़ा के साथ साथ आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में रैंक कौन सा? लेफ्टिनेंट कर्नल का। 90 मीटर का भाला कहां पर फेंका? वो फेंका कतर डायमंड लीग में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? जिनेवा में, जहां पर इंडिया के जो गुज्जर हैं, पूरा नाम यार मैं फिर भूल गया, तो जो गुज्जर साहब है तो उन्होंने 61 मीटर का जेवलिन फेंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो पैरा गेम्स में था जो जिनेवा में हो रही है। ठीक, याद आया नहीं आया? हाँ जी, महेंद्र गुज्जर उनका नाम है। वेरी गुड। फिर उसके बाद यार एक बात बताओ, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, इवन जो ऑफलाइन देखेंगे बाद में बता देना। ये मैं एक न्यूज से जो 10-12 न्यूज आपको अलग अलग बता देता हूं, इससे आप बोरियत तो नहीं हो जाती कभी कभार? आपको ये तो नहीं लगता कि सर जो है भाई कहां से कहीं चली गई बात, है ना? तो भाई अंताक्षरी ही होगी ये तो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। मतलब मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और लेकिन फिर भी आप बता दें, अगर आपको लगता है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया जी, चलिए बहुत शानदार। फिर दोस्तों ये एशियन कप होने वाली है, वुमेन्स का एशिया कप, और किसका? बास्केटबॉल का। और फीबा द्वारा जो है ये दोस्तों जो है ये आयोजित किया जाता है, और फीबा, ठीक है, FIBA। और दोस्तों ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, महिलाओं से जुड़ी हुई, और जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के माइस नाम के शहर में है। और ये अब एशियन जो है चैंपियनशिप करवा रहे हैं, वुमेन एशिया कप। और इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन्होंने चुना है मियाओ और ओगा को। मियाओ है ना, भारत में हम बोले मियाओ तो बिल्ली याद आ जाती है, तो मियाओ है और एक ओगा है। अब मुझे खुद नहीं पता यार कौन मियाओ है और कौन ओगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। चाइना की बास्केटबॉल लेजेंड है मियाओ, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना लिखा है तो ये है मियाओ भाई, ठीक है, मियाओ। और दूसरी जो है वो है भाई जापान की आइकॉन यूका ओगा, इसका नाम है यूका ओगा। तो भाई इन दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये फीबा वुमेन एशिया का बास्केटबॉल चाइना के शेनज़ेन में जो है 13 से 20 जुलाई के बीच खेला जाएगा। अब यहां पर मुझे एक तो 2 ब्रांड एम्बेसडर पूछूंगा। एक तो जनवरी के महीने में खो खो वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली में, जिसमें भारत जीता था, महिलाएं और पुरुष। एक तो मुझे उसका ब्रांड एम्बेसडर बता दो, ठीक है, नंबर 1। दूसरा मुझे आप ब्रांड एम्बेसडर बता दो कि 2024 में ना लास्ट ईयर भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। एक मुझे आप उसका ब्रांड एम्बेसडर बता दो। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था कि भाई जो खो खो वर्ल्ड कप जो जनवरी में हुआ था दिल्ली में, उसका ब्रांड एम्बेसडर था सलमान खान, याद रखें, भाईजान थे। और दूसरा T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो एक तो युवराज सिंह था, उसमें एक क्रिस गेल था दोस्तों, एक उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। इन चारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मतलब भारत से युवराज सिंह, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से, और जो बहुत बड़ा एथलीट है ना उसेन बोल्ट, उसको भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। फिर उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट न्यूज जो है, अब मैं रिवीजन की तरफ, और रिवीजन होगी हमारी फास्ट या सुपर फास्ट। आप बताओ भाई, पैसेंजर ट्रेन की तरह चलना है या शताब्दी की तरह चलना है या फिर बुलेट ट्रेन की तरह चलना है? आप बताओ, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब इसमें रिवीजन में इस हफ्ते से जुड़ी बाकी न्यूज जो है उनको हम बढ़ेंगे, और एक एक बार तो हम कर ही चुके हैं जी, ठीक है। और चलिए यहां पर बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन वाले कितने हैं भाई? ठीक है, तो वंदे भारत वाले सुपर फास्ट। चलिए अगर चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमने 30 मई को पढ़ा था, कल हिंदी पत्रकार था, क्योंकि पंडित जुगल किशोर ने 1826 में, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये
कल इसको मैं ठीक करूंगा। 1826 में जो है पहला न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड नाम से जो है लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हिंदी जर्नलिज्म डे। इंडिया और मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। फिर टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 फिलैंथ्रोपी जो है वो इंक्लूड किए हैं, उनकी लिस्ट जारी की, जिसमें इंडिया के 4 बंदे आए, जिसमें HCL के फाउंडर अजीज प्रेम जी, फिर हमारे जीरोदा के फाउंडर निखिल कामत, और जो है अंबानी कपल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इन चारों को भी इंक्लूड किया गया। फिर 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, फिर 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। फिर नीरज चोपड़ा ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर ये राजा कुमारी पहली इंडियन ओरिजिन रैपर है जिसको अमेरिका में AMA का मतलब है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जो है वो हाल ही में मिला था। इसके अलावा याद है ना कौन, आपको याद है बानू मुश्ताक इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला। और कौन सी बुक, हार्ट, यार नाम भूल जाता हूं मैं उसका, हेम्प लाइटिंग या हेम्प हार्ट लैंपिंग, यार ऑप्शन आ जाएगा तो याद आ जाएगा, नाम क्या है, हार्ट लैंप। वेरी गुड, हार्ट लैंप। और ये अंग्रेजी में जो अनुवाद है, क्योंकि उन्होंने तो कन्नड़ में लिखा था, ये अंग्रेजी का अनुवाद उन्होंने किया था, किसने, दीपा मिष्ठी द्वारा किया गया था। इसके अलावा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड इसको, और वो 2023 के लिए मिला राम भद्राचार्य जी को, साथ साथ गुलजार साहब को मिला। और 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला था, वो भी आपको डेफिनेटली याद होगा। फिर 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। फिर जो है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी बिलियनियर, ये जो एलन मस्क हैं, इन्होंने डॉजी डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया है, अब यहां पर सिर्फ विवेक रामास्वामी ही काम करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। फिर 23 मई को अफ्रीका डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर राष्ट्रपति भवन में लिटरेचर कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन हाल ही में जो है वो किया गया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। फिर पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के एक प्रमुख लीडर सुखदेव सिंह ढींढसा, सुखदेव सिंह जी का जो है वो देहांत हो गया। फिर एशियन एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप चल रही है, और ये कहां पर चल रही है, आप मुझे शहर का नाम सारे के सारे बता दो, साउथ कोरिया के कौन से शहर में, और वहां पर गुलवीर सिंह का गोल्ड मेडल आ चुका है, ज्योति यारा जी का और अविनाश साबले, तीनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। शहर का नाम जल्दी जल्दी से बताया करो यार, नाम है घूमी, घूमर 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 घूमी, है ना। जर्मनी में ISSF का शूटिंग वर्ल्ड कप जहां चल रहा है, कुहल, KUHL, शहरों के नाम साथ साथ जरूर याद रख लें। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है भाई आर्मी मैन, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ये लोगो डिजाइन किया था, एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और दूसरे हवलदार सुरेंद्र सिंह जी, याद रखना है। फिर रोमानिया के नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है निको सरडैन, जल्दी से निको सरडैन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में कौन है, एंथनी एल्बनीज। कनाडा में कौन प्रधानमंत्री, मार्क कार्ने। कनाडा में विदेश मंत्री कौन बना है, अनीता आनंद। वहां पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेड मिनिस्टर कौन बना है, सुखबीर नियर हरिंदर सिंह संधू। फिर सिंगापुर में प्रधानमंत्री कौन बना है, वो बना है लॉरेंस जो है मूंगा के सूंगा, पता नहीं यार, आगे तो लॉरेंस ही है उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, ये हो चुका है, सारे के सारे हो ही चुके हैं। काश पटेल FBI का डायरेक्टर अमेरिका में, तुलसी बाट वहां पर NIA की डायरेक्टर है, उनका भाई वाइस प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ भी इंडियन है, उषा बैन से, ठीक। तो ये सारे के सारे याद रखें। इंडिया में कुछ हुआ है, इंडिया में अपॉइंटमेंट, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अजय सेठ है, UPSC का चेयरमैन अजय कुमार बना है, और इसके अलावा भारत में नए चीफ जस्टिस बने हैं BR गवई साहब। सुप्रीम कोर्ट में नालसा के चेयरमैन जो बने हैं वो जस्टिस सूर्यकांत साहब बने हैं। मणिपुर का मैं बता ही चुका हूं, शोमा शेखर वहां के चीफ जस्टिस बने हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता हैं। और कोई याद आ रहा है तो आप भी साथ साथ बता सकते हो भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार हैं, और नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो विवेक जोशी साहब बने थे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट निको सरडैन, और इसके अलावा भाई क्वीन ऑफ श्रीलंका सिनेमा नाम क्या है, वो है भाई मालिनी फोनसेका, इनका हाल ही में देहांत हुआ है। फिर ईरान ने भाई अमेरिका का जो प्लान था जिसमें कहा गया कि हम जो है जिसमें हम जो है क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है, उसका नाम बदल के जो है वो रख देंगे, क्या उसका नाम बदल के रख देंगे भाई जो है
अरब अरब की खाड़ी है ना, अरब की खाड़ी रख देंगे। लेकिन ये सजेशन है, उसको मानना ना मानना अभी बाद की बातें, इसको वो निंदा कर रहे हैं। फिर अभी केन्स फेस्टिवल चल रहा था, तो वहां पर ईरान के डायरेक्टर जैफर पनाही, इनकी जो मूवी है जिसका नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको लेकर जो है दोस्तों इनको जो है अवार्ड मिला है, पामा डी अवार्ड, जो कि केन्स फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर श्रीलंका में सबसे पुरानी आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, दैट इज गांफा विक्रमा रांची यूनिवर्सिटी, जो कि 1929 में पंडित जीपी विक्रमा रांची ने बनाई थी। वहां पर इंटरनेशनल योगा डे को लेकर जो है दोस्तों वो प्रोग्राम जो है, इवेंट है, वो शुरू हो चुके हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून को होता है। हाल ही में जो नोवाक जोकोविक है, इन्होंने अपने कैरियर का 100वां एटीपी टाइटल जो है, टेनिस टाइटल जीत लिया। ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे जो है ये प्लेयर हैं। इससे पहले जो जिमी कॉनर्स हैं और रोजर फेडरर हैं, इनके द्वारा ये कारनामा किया जा चुका है। फिर जूनियर वुमेन हॉकी 4 नेशन ओपनर ये दोस्तों हो रहा है, कहां पर, ये अर्जेंटीना में हो रहा है, और यहां पर भारत ने अपनी अच्छी शुरुआत जो है वो की है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये प्रोग्राम चलाया है, ताकि भाई टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के साथ मिलकर लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है उसको रोका जा सके। फिर दुनिया का लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। फिर ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके नए मेंबर जो बने हैं वो अल्जीरिया बने हैं। ब्रिक्स इसकी इस साल की ऑफिशियल समिट कहां पर होंगी, वो होंगी ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में। फिर असम का जो नाग शंकर मंदिर है, नाग शंकर मंदिर कहां पर है, बिशवनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। इसको टर्टल कंजर्वेशन के लिए मॉडल टेंपल जो है वो अनाउंस किया गया है। फिर कोझिकोड जो कि केरला में है, ये पहला ऐसा राज्य है देश का जिसका अपना आधिकारिक फ्लावर, बर्ड, एनिमल, बटरफ्लाई, ट्री इन्होंने अनाउंस कर दिया है। फिर दोस्तों LIC ने एक दिन में 5,88,000 पॉलिसी करके गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। कोंकण रेलवे जो है वो अब भारतीय रेलवे के साथ मर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला ने जो है अप्रूवल दे दी है। फिर इंडिया ने WHO के साथ मिलकर, इंडिया की तरफ से आयुष मिनिस्ट्री ने, ताकि दुनिया भर में ये ट्रेडिशनल थेरेपीज को प्रमोट किया जाए, एक अनुबंध साइन किया है। फिर हमारा रिकॉर्ड ग्रोथ भारत में दोस्तों हम बता रहे थे 148 जो है एयरपोर्ट जो है वो टोटल हो चुके हैं। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होता है। फिर इसके अलावा जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप ये कूहल जर्मनी में आयोजन हो रहा है, जहां पर इंडिया की तरफ से तेजस्विनी ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। फिर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप साउथ कोरिया के गुमी में शुरुआत हो चुकी है, इनके बारे में बात कर चुके हैं। महेंद्र गुज्जर 61 मीटर का भाला फेंक है, वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड जिनेवा में। फिर इंडिया जो है भाई हनी प्रोडक्शन में दुनिया के प्रमुख जो है एक्सपोर्टर्स में से एक हो चुका है। हनी से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्शन है इसको स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो बोलते हैं। और ये वर्ल्ड बी डे, और ये वर्ल्ड बी डे कब होता है भाई, वर्ल्ड बी डे कब होता है यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको लेकर इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर एक शहद की जो वैरायटी जिसका नाम है सोन हनी वैरायटी, इसका जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर इन्होंने खास तौर पे जो है बात की थी। और ये वर्ल्ड बी डे, हाँ जी जल्दी से, वर्ल्ड बी डे, ठीक है, ये 20 मई को आयोजन इसका हर बार किया जाता है। 20 मई इज द करेक्ट आंसर। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना लॉन्च की। अगर कोई किसी की हेल्प करेगा दोस्तों, अगर उसको इलाज करवाएगा, 25,000 रुपये का उसको जो है वो इनाम देगी, ताकि भाई सड़क पर जो विक्टिम है उसका जो है हेल्प किया जा सके। और अब जो है अगला सेक्शन हमारा है वो रिवीजन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो ये सारी न्यूज तो हो गई। समझ, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है, अब तो 100% अगर उसको कोई इनमें से क्वेश्चन आएगा तो भाई 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट ऑप्शन आप जो है सारा का सारा कर पाएंगे, है ना। आपको लगता है ये सब कुछ लगता है ना, एक बार सच सच बताएं, अपना जो है दिल पर हाथ रख के, यस सर या नो सर, हाँ जी ठीक है। और जो स्टूडेंट बाद में ऑफलाइन देखेंगे उन वो भी बताएं मुझे आप, है ना। तो इतना कुछ, इतनी बार रेपुटेशन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कहीं भी किसी भी चैनल पर वो रेपुटेशन की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और यहां पर अब हम बात करेंगे रिवीजन की। तो यहां पर पहला कि भी बताएं स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन से राज्य द्वारा लॉन्च की गई, इसका उत्तर है तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, हमारे इसरो के चेयरमैन कौन है, VR नारायणन। स्पेस डे कब होता है, 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर
एक्सियम 4 क्या है, जो कि इसरो, नासा और ईएसए द्वारा दोस्तों ज्वाइंट प्रोग्राम था स्पेस को लेकर, और जिसमें भारत के भी एक एस्ट्रोनॉट जो हमारे ग्रुप कैप्टन थे जिनका नाम था शुभम शुक्ला, तो वो जो है उसमें शामिल होने के लिए गए थे। फिर भाई एफडीआई कितना आया है पिछले साल, ये आया 84 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। एनवायरमेंट डे जो 5 जून को होगा, उसका थीम आपको बताया ना, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक याद रख लेना, चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है भाई डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजुलेशन कैंपेन, वही भाई कृषि हम जो बात कर रहे थे, जो है विकसित कृषि की रेजुलेशन कैंपेन, ये रिसेंटली ही पुरी से जो है लॉन्च किया है, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में है। पुरी में लास्ट ईयर हमने नेवी डे भी सेलिब्रेशन किया था। उड़ीसा का ही भुवनेश्वर में इस साल एनआरआई सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। उड़ीसा में ही ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ताकि टर्टल्स, कौन से टर्टल्स, ओलिविया रिडले टर्टल्स का कंजर्वेशन अच्छे से किया जा सके। फिर जो है जो नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था, उसमें भी नंबर 1 रैंक किसका है, उड़ीसा का ही आया है। फिर वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को है जी। फिर जो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये मंसूरी में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इनके द्वारा भारत में पहली बार जो है लागू किया गया। गोवा में उससे पहले था, लेकिन विधानसभा में पास करके लागू किया गया। आने वाले दिनों में गुजरात में भी इसको हम देख सकते हैं। भारत में एक ही राज्य है जहां पर एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है, वो भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही 38th नेशनल गेम्स भी हुई थी, और ये जो नेशनल गेम्स है जिसमें जो है भाई ये देहरादून में हुई थी, और अगले साल जो नेशनल गेम्स है 39 वो मेघालय में होने वाली हैं। अब आप मुझे जल्दी जल्दी से जो है बता दें कि भाई अभी हाल ही में नेशनल बीच गेम्स कहां पर आयोजित हुई थी। आपको पता होगा, हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि भाई बिहार ने तो अभी हाल ही में जो है नेशनल यूथ गेम्स आयोजित की थी। दिल्ली में हमने पढ़ा था नेशनल पैरा गेम्स आयोजित हुई थी। गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स आयोजित हुई थी, और आने वाले महीनों में छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स होंगी, और मार्शल गेम्स जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होंगी। और अभी बीच गेम्स कहां पर चल रही है, दीव में, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया भाई, है ना, बढ़िया है। तो भाई इसी नाम पर सेशन को शेयर लाइक जो है दबा के एक बार जो है कर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से। और ये जो गेम्स थी ना 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड देहरादून में हुई थी, इनको ग्रीन गेम्स का भी नाम दिया गया था। फिर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर असम का कौन सा मंदिर है टर्टल कंजर्वेशन के लिए, नाग शंकर टेम्पल। फिर नरेंद्र मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के दामोद डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया। फिर स्पेस नेशनल पॉलिसी जो है तमिलनाडु में। यहां पर कुछ जो है रेपिटेशंस में आ गए क्वेश्चन। हाँ, 2 दिन का दोस्तों पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कहां पर आयोजन किया, न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ न्यू दिल्ली में ही हाल ही में क्या हुआ था, नीति आयोग का 10वां गवर्निंग काउंसिल का जो समिट था वो भी दिल्ली में ही फिलहाल आयोजित किया गया। फिर वर्ल्ड हेल्थ एक्शन डे, वुमेन हेल्थ एक्शन डे कब, 28 मई को। यहां पर याद रखें, इंटरनेशनल वुमेन जज डे 10 मार्च को होता है। इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे ये 18 मई को होता है। आसान क्या है, आसान है इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च और नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी, वो आसान है। लेकिन ये वुमेन जजेस डे, इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे याद है ना आपको, सागर में सम्मान, और ये वुमेन हेल्थ एक्शन डे 28 मई। फिर वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। फिर जो है 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क कहां पर हो गया, हरियाणा में हो चुका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है स्ट्रॉबेरी का, वो चाइना है। फिर भाई ये एनडीए के रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्री की समिट कहां हुई, न्यू दिल्ली में हुई। फिर इंडिया ने आयुष मिनिस्ट्री, मतलब इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर एक जो है एग्रीमेंट किया है। फिर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जो एयरपोर्ट है 9 से 17 हो चुके हैं। फिर ये इंटरनेशनल बायर सेलर समिट में जो है कौन से राज्य ने शोकेस किया है ग्लोबल एग्री फूड पोटेंशियल को, इसका नाम है बिहार। और बिहार की बात करें, बिहार में इस साल जो राजगीर में एशियन चैंपियनशिप भी होने वाली है। साथ ही साथ हमारी जो हॉकी टीम है वो अभी नीदरलैंड और बेल्जियम के दौरे पे गई हुई है, क्योंकि वहां पर FIH इंटरनेशनल टूर्नामेंट है हॉकी का, होने जा रहा है। और बिहार फूड प्रोसेसिंग एग्रो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट में इसको नंबर 1 भी आंका गया था। फिर वर्ल्ड टर्टल डे जो 23 मई को होता है, उसकी 26वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2880 है। फिर दोस्तों इंडिया का टोटल दुनिया की जीडीपी में अब हिस्सा 4.5% हो चुका है। 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी को सरपास करके 3rd हो जाएगी।
फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी 27 मई को होती है। आरबीआई ने कहा है कि भाई आज तक का रिकॉर्ड हमारे जितना भी बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसका जो हिस्सा हम सरकार को देने जा रहे हैं वो 2,68,000, वैसे 510 है इसके आगे इतना, और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आरबीआई इतना बड़ा हिस्सा सरकार को दे रहा है। तो इसी के साथ होता है आज का सेशन खत्म। दोस्तों वैसे तो मैं हमारे न्यूज से पहले टेलीग्राम पर हर रोज बोलता हूं भाइयों और बहनों आज एक खास सेशन होने वाला है, इससे जरूर जुड़ें। तो भाई लास्ट में भी एक बार बोल दूं, खास सेशन है, अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करें जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो सभी को ये जरूर शेयर करें और उनसे पूछें यार हम बेस्ट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो और कोशिश करेंगे और बेस्ट बनने की। और भाई सेशन को शेयर, लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी जरूर किया करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।